नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं एक बड़ी खबर लेकर। दरअसल खबर इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि मध्य प्रदेश यानी हिंदुस्तान के दिल के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने अपने पुत्र का विवाह सामूहिक विवाह समारोह के साथ संपन्न कराया और समाज में सामाजिक समरसता, सादगी, सद्भाव और एकता की एक अनोखी मिसाल पेश की। ये पूरा समारोह महाकाल की नगरी उज्जैनी में क्षिप्रा तट पर हुआ, जिसके साक्षी बने तमाम महामंडलेश्वर और बड़े साधु संत कथावाचक, जिन्होंने 21 जोड़ों को अपने आशीर्वचन दिए। खास तौर पर बाबा रामदेव जो प्रख्यात योग गुरु हैं, उन्होंने सभी का मंत्रोच्चार के साथ पाणी ग्रहण संपन्न कराया। आइए इस अनोखे और सामाजिक प्रेरणा से भरे समरसता बरसाते आयोजन का पूरा ब्यौरा और नजारा देखने के लिए आपको लिए चलते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के लिए विश्व में विख्यात उज्जैन यानी अवंतिका नगरी उज्जैनी रविवार को एक अनोखे विवाह समारोह की साक्षी बनी। ये समारोह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर ऐसा हुआ कि दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। आपको बताते चलें, क्षिप्रा के तट पर 21 जोड़ों ने सामूहिक विवाह समारोह के साथ पाणी ग्रहण के बंधन को स्वीकारा और ये पहल किसी और ने नहीं, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने अपने छोटे पुत्र विवाह समारोह के साथ पूरी की। उन्होंने इस सोच के साथ अपने छोटे सुपुत्र इनके विवाह समारोह के साथ 21 जोड़ों को अलग अलग जाति समाज के ऐसे जोड़े जो वाकई में शादी संस्कार के बीच अपने परिवार के साथ सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े वीवीआईपी मूवमेंट के बीच और इतने ज़्यादा खास समारोह में वो विवाह सूत्र में बंधेंगे। इसके लिए जिन जोड़ों को चुना गया उसमें हर समाज और जाति से जुड़े लोग शामिल किए गए। इसके पीछे क्या सोच रही, आपको सुनवाते हैं खुद डॉक्टर मोहन यादव की जुबानी। हम सबका सौभाग्य है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना ये जो सनातन संस्कृति का अद्वितीय परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा हमारा सब दृष्टि से मानव जाति को लेके चलने वाला ये हमारा भारतवर्ष, और इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं कुछ न बोलते हुए केवल विनम्रता के साथ पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले। और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए। और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से, तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। इनका जोरदार अभिनंदन करें ये नए परिवार की नई व्यवस्था में। इतना ही नहीं, इस मौके पर खास तौर पर सामूहिक विवाह समारोह में जुड़े नव दंपत्तियों को
आशीर्वचन देने पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस सोच और पहल को खुलकर सराहा। उन्होंने कहा कि दरअसल डॉक्टर मोहन यादव ने इस पहल के जरिए सादगी, सामाजिक समरसता का अनोखा संदेश समाज को पहुंचाया है। जय महाकाल। नवदंपति सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभ आशीष देता हूँ। भगवान की कृपा हमेशा जीवन में आपके बने रहे, ऐसी भगवान को प्रार्थना। और मुख्यमंत्री ने जो एक सामाजिक समरसता का उत्तम उदाहरण जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई, आभार। भारत माता की जय। अगर बात करें तैयारियों की तो आपको बता दें कि इस पूरे समारोह में 35,000 से अधिक मेहमान जुटे, 100 से अधिक वीआईपी नवदंपतियों को आशीर्वाद देने पहुंचे और 1500 से अधिक जवान सुरक्षा में तैनात रहे। 20 तरह के जायकेदार व्यंजनों से सामूहिक स्नेह भोज हुआ और दुल्हन बग्गियों पर सवार होकर पहुंची। 100 से अधिक लोगों में शुमार हुए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रख्यात कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इसके साथ महामंडलेश्वर और विश्व में विख्यात योग गुरु स्वामी रामदेव ने मंत्रोच्चार के साथ इस पूरे समारोह में नवदंपतियों को पाणी ग्रहण के मजबूत बंधन का रास्ता दिखाया। खास बात यह रही कि हरिद्वार के प्रख्यात संत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने अपनी ओर से सभी नवविवाहितों को 1-1 लाख रुपए के उपहार भी दिए। इस मौके पर स्वामी रामदेव ने भी अपने आशीर्वचन के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सामाजिक पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे भगवान श्री कृष्ण की, जैसे पूज्य महाराज जी हरिगिरी जी महाराज जी कह रहे थे, हमारे पूज्य महाराज जी, दोनों महाराजों ने जैसे जहाँ से संबोधन प्रारंभ किया कि हमारे उस यदुवंश के ही गौरव नहीं, इस पूरे मानवता के एक गौरव प्रतिमान के रूप में और भगवान कृष्ण की उस शाश्वत सबको साथ में लेकर के चलने वाली परंपरा, सबके उत्थान की परंपरा के जो बहुत बड़े प्रतिमान हैं, ऐसे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः के नव प्रतिमान और जिन्होंने सामूहिकता का एक नव इतिहास गढ़ा है, सादगी का। और वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं पूरे देश में कि देश की शादियां देश के बाहर नहीं होनी चाहिए, देश का धन देश में रहना चाहिए और देश में ही हमारे अपने उत्सव, अपने पर्व और विवाह का तो बहुत बड़ा उत्सव होता है। वो महाकाल की से धरती पर शिप्रा माँ के नदी के किनारे ये पावन संगम यहाँ पर हो रहा है। उनके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपने उद्बोधन में इस पूरे आयोजन को लेकर सभी को बधाइयाँ दी। आज निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने एक नया रास्ता दिखाने का जो प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न का जितना अभिनंदन किया जाए, जितना स्वागत किया जाए, वो मैं समझता हूँ कमी है। आज उनके प्रयत्न और संकल्प के परिणाम स्वरूप एक और उनके पुत्र का विवाह समारोह हो रहा है। वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और उनके साथ ही हमारे
21 जोड़े वे भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, महाकाल भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इस सिलसिले में दुल्हन और दूल्हे भी पीछे नहीं रहे। दुल्हन तो अपने भाव तक व्यक्त नहीं कर पाई, इतनी खुश नजर आई, जबकि दूल्हे ने इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी शादी में इतने संतों का आशीर्वाद मिलेगा। बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छे लेवल पर शादी हुई है, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे शादी में, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या रहेगा। और बहुत सारे साधु संत भी थे, जैसे बागेश्वर धाम जी, रामदेव बाबा जी, सारे लोग थे उपस्थित। उन लोगों ने आशीर्वाद दिया और मंगल जीवन की शुभकामनाएं दी। जैसे कि आज मामा जी ने हमारे साथ में, उनके बेटे के साथ में हमारी शादी करवाई है, साथ में 21 जोड़ों की भी करवाई है। उस चीज़ की खुशी हम बता नहीं सकते हैं। और इस सम्मेलन को हम सामूहिक विवाह सम्मेलन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि निजी घर की शादियां भी इतनी अच्छी नहीं होती जिस लेवल पे सम्मेलन हुआ है। अगर परिजनों की बात करें तो परिजनों की तरफ से आई एक युवती ने ये कहा कि इतना मज़ा और इतना आशीर्वाद तो निजी तौर पर की जाने वाली खर्चीली शादी में भी नहीं मिलता, जो इस सामूहिक समारोह में मिला। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बोलना तो ये चाहेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बेटे के साथ में सामूहिक सम्मेलन जो किया है, ये बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक बात है। और मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है और हमारे परिवार वाले ने भी पहली बार देखा। परिवार के भी हमारे यहीं पे भाई और भाभी की शादी भी हुई है उनके बेटे के साथ। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उज्जैन के ही हैं। प्रदेश में ये उन्होंने एक अच्छा मैसेज किया है कि जो भी करे तो ये सब साथ में सामूहिक सम्मेलन करे। जो बड़े बड़े लोग बाहर जाके शादी करते हैं, तो कभी वो भी सोचे ऐसा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये चालू किया है उसके प्रकार से अगर कोई करना चाहता है तो सभी ऐसे प्रकार से करना चाहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गरीब का भी भला हो जाए, गरीब की बेटियों का भी, और गरीब लोगों का पैसा भी बच जाए। कुल मिलाकर समाज में दहेज प्रथा और दिखावे की खर्चीली शादी व्यवस्था को एक बड़ा संदेश हिंदुस्तान के दिल से पहुंचा है, क्योंकि एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री जब अपने बेटे की शादी सादगी की मिसाल के बीच 21 जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह समारोह के तौर पर करता है, तो इसका संदेश समाज के उस सक्षम वर्ग तक यही पहुंचता है कि सकारात्मक तौर पर आज का समय शादियों में होने वाले अनावश्यक दिखावे और खर्चे से बचने का है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, ये डेस्टिनेशन नहीं, डिवाइन मैरिज है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस मिसाल को पेश करने के लिए बधाइयां भी दी। इस समारोह में खास तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए और उन्होंने भी नवदंपतियों को अपने आशीर्वाद से नवाजा। क्षिप्रा तट पर हुआ ये सामूहिक विवाह समारोह संतों के समागम के साथ आध्यात्म और गीता के संदेश का प्रसार भी करता नजर आया। उम्मीद करते हैं ये खास पेशकश आपको अवश्य पसंद आई होगी। और ख़ास बात ये कि अब समाज को ये समझना होगा कि शादी दिखावे, प्रपंच और अपनी हैसियत से बढ़कर कर्ज लेकर करने की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक तौर पर यदि हम सक्षम हैं तो हम उन तबके की बेटियों को एक मंच पर उनके पिता का पूरा के पूरे जीवन का जो चिंतन और चिंता है उसको दूर करते हुए एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री
इस पहल के अगवा बनते हैं तो निश्चित मानिए समाज के अंतिम छोर तक एक ऐसा संदेश पहुंचता है जो हमारे सामाजिक सरोकार के साथ भारतीय संस्कृति के अलग तरह से आधुनिकता के बीच परंपरा की कदमताल का बड़ा मिसाल और उदाहरण पेश करता है। इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।